गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो पाकिस्तान के हिसाब से भी गैर मामूली और हैरान कुन थे। एक ताकतवर फौज जिसे पाकिस्तानी मुआशरे पर तकरीबन बिला शिरकत गैर बालादस्ती हासिल है और यही बालादस्ती इसे मुकद्दस गाय का दर्जा दे चुकी है, अवाम के सामने इसे काबिल तस्खीर बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेंजर्स के एक दस्ते ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इमरान खान के मुश्तइल हामियों ने कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया, इमारत में तोड़फोड़ की, लूट मार मचाई और बाद में इसके कुछ हिस्सों को नजरे आतिश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इसी से मिलते जुलते मनाजिर देखने को मिले, जहां मुजस्समों और शोहदा की यादगारों समेत कई फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की एक सोची समझी हिकमत अमली आश्कार हुई। ये कोई बहुत बड़ा हजूम नहीं था, बल्कि पुरजोश नौजवानों और चंद खवातीन पर मुश्तमिल छोटे छोटे ग्रोह थे, जो ये जाहिर करने के लिए कि इमरान खान और इनकी पार्टी अब फौज की ताकत से खौफजदा नहीं है, बहुत मोहतात अंदाज में तैयार किए गए एक मंसूबे को अमली जामा पहना रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद ये मनाजिर आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में भी आ गए, जहां पाकिस्तानी फौज के बारे में पहले भी अक्सर सवालात उठाए जाते रहते हैं। बदकिस्मती से हिंदुस्तानी मीडिया 9 मई के बाद से मुसलसल सरगर्म है और हिंदुस्तानी तबसरा निगारों के लिए ये मनाजिर खुदा की तरफ से मिलने वाला मौका साबित हुए, जिनकी बुनियाद पर वो ये ऐलान करते दिखाई दिए कि इमरान खान और इसके मुरीदों जैसे हामियों के हाथों पाक फौज को शिकस्त होने जा रही है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी जरूर तशवीश में मुब्तला हुए होंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा है, जबकि सऊदी सल्तनत किसी हमले या खतरे की सूरत में अपने दिफा के लिए पाकिस्तान पर इन्हसार करती है। चीन वाले, जिनकी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ फौजी शराकत है, भी यकीनन सोच में पड़ गए होंगे कि इनके दोस्तों के हाथ से मामलात कैसे निकलते जा रहे हैं, और यकीनन अंकल साम और मगरबी ब्लॉक भी अपने पुराने इत्तहादी को अंदरूनी तौर पर दरपेश संजीदा सियासी खतरे में घिरा देखकर हैरान हो रहे होंगे। ताहम बैनुल अक़वामी साख, जिसे पाकिस्तान की दिवालिया मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में चाहे कितनी ही अहमियत हासिल हो, अंदरूनी इंतशार के सामने इसकी हैसियत सानवी है। जो ही 9 मई को हंगामा आराई और तशद्दुद शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत अफवाहें चलना शुरू हो गई कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतलाआती एकोसिस्टम से ताल्लुक रखने वाले अकाउंट से यकनुकाती बयानिए की गूंज सुनाई दे रही थी। इमरान खान की गिरफ्तारी और इसे सियासी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खत्म करने की तमाम तर कोशिशें मौजूदा आर्मी चीफ के एमा पर की जा रही हैं। इसी तमाशे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेड कारपेट इस्तकबाल मिलने के बाद इमरान खान ने ऊपर बयान की गई तमाम बातों की अपने मुंह से तस्दीक कर दी। नई एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे के तौर पर फतह याब इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफियों से बात करते हुए जनरल आसिम मुनीर को मूरद इल्जाम ठहराया। इसके साथ साथ इमरान खान ने आर्मी चीफ को यह पैगाम भी देने की कोशिश की कि वो आर्मी चीफ के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मौका परस्ती पर मबनी इस यकीन दहानी के बावजूद जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। मुल्क में एक सफाक क्रैकडाउन शुरू हुआ। पीटीआई के कारकुनों, रहनुमाओं और पार्टी से हमदर्दी रखने वाले सहाफियों को यक के बाद दीगरे गिरफ्तार किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन को घसीटने और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर तशद्दुद के नागवार मनाजिर सामने आए। ये सतूर लिखे जाने के वक्त तक पीटीआई के दूसरे दर्जे के कायदीन की अच्छी खासी तादाद जेर हिरासत है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इंतखाबात वाले फैसले पर नोटिस लेने का सोचा तो हुकूमत की इत्तहादी जमातों ने अदालत के बाहर धरना दे दिया और चीफ जस्टिस और इनके साथियों को पीछे हटना पड़ा। सियासी तबके ने रियासत के 2 इदारों का इंतखाब किया है जो इनकी सोच के मुताबिक इनके खिलाफ मुतासिब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही फौजी तंसीबात को निशाना बना चुकी है और अब पीडीएम में शामिल जमातें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनके हम ख्याल साथी जजों पर दबाव डालना चाह रही हैं। इस तमाम तर रस्साकशी का हासिल जमा पागलपन पर मबनी वो तफावत है जो इतना शदीद होता जा रहा है कि पाकिस्तानी रियासत की बका को खतरे में डाल सकता है। अगरचे ये बात गुज़िश्ता साल अप्रैल से वाज़ेह हो गई थी कि अस्करी क़यादत ने अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट इमरान खान को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो इस हिमायत का अंदाज़ा लगाने में गलती कर बैठे जो पाक फौज के अंदर से इमरान खान को हासिल है। लगता है कि फौज के अंदर भी सियासी लिहाज से गहरी तकसीम पैदा हो चुकी है। इमरान खान के हामी और इनके मुखालिफिन, इसका इजहार अवामी बहस और मुबाहिसे से भी नजर आता है। जैसा कि हमें साबिक कोर कमांडर लाहौर के काबिल एतराज़ तर्ज अमल से मालूम होता है, इमरान खान को हासिल इस हिमायत का दायरा जर्नैलों तक भी फैल चुका है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती गैर मुसद्दिक़ा ऑडियो लीक से पता चलता है कि ताकतवर हलकों के अजीज़ो अकारब इमरान खान को मसीहा और मुल्क के लिए बेहतरीन इंतखाब के तौर पर देखते हैं। ये ऐन वही सूरत हाल है जिसकी फौज के पुरखता हिकमत अमली तरतीब देने वाले 2011 से मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसके अलावा फौजी एस्टेब्लिशमेंट की वाज़ेह दखल अंदाजी के जरिए मरकजी धारे के मीडिया का कंट्रोल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बेहूदगी मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। जुज़वी तौर पर इमरान खान का एतमाद बराह रास्त अंदर मौजूद खैरख्वाहों, हमदर्दों, सहूलतकारों की वजह से ही कायम है, जिनकी मेहरबानी से इन्होंने जर्नैलों को ललकारने में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया है। इसी तरह इमरान खान अदलिया के अंदर भी तकसीम पैदा करने में कामयाब रहे हैं, जहां
بیشتر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق پر ہیں اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کے غضب سے تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رینجرز کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو اگلے ہی روز چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے بینچ نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ زیر نظر معاملے کی سچائی یہ ہے کہ حکومت کی ایک شاخ کے طور پر فوج کو حکمران اتحاد کے ہی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے عمران خان اور ان کے حامیوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعتوں کے رہنما کرپٹ ہیں جبکہ عمران خان نہیں۔ اس کے باوجود چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججوں کی جانب سے اپوزیشن کے ایک مقبول رہنما کے ساتھ روا رکھا جانے والا خصوصی سلوک خاصا غیر معمولی ہے، جبکہ ایسی مثالیں موجود ہیں جب اس ادارے نے ماضی میں وزرائے اعظم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس سلسلے کے تازہ ترین واقعے میں خود چیف جسٹس بندیال ان بینچوں کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے کر مرکزی دھارے کی سیاست سے بے دخل کر دیا تھا۔ ان فیصلوں کے معیار سے قطع نظر عوامی تاثر یہی پیدا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جانبداری پر مبنی تھا۔ طبقہ اشرافیہ کے اندر جاری یہ لڑائی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ پہلے ہی سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کر رہی ہے، جس سے ایک غلط مثال قائم ہوتی ہے۔ اقتدار میں موجود سیاستدانوں نے ججز کو نشانہ بنا رکھا ہے اور ججوں نے سیاستدانوں کو۔ سپریم کورٹ کا فوج سے بھی ٹکراو جاری ہے اور دونوں اداروں کے مابین قائم تاریخی اتحاد پاش پاش ہو چکا ہے۔ اس انتشار نے یقینی طور پر عمران خان کو پرانی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے والا ہیرو اور ایک ناقابل شکست رہنما ہونے کا تاثر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بعض فوجی حلقے، چند ججز، متوسط طبقے کے کچھ لوگ اور میڈیا کا ایک حصہ عمران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس لانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستانی فوج کے جرنیل اس وقت ایک ایسے مخمصے کا شکار ہیں جس سے ان کے وجود کو ہی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اگر وہ عمران خان کو اقتدار میں واپس آنے کی اجازت دیتے ہیں تو انہیں ایک پاکستانی طیب اردوغان کا سامنا کرنا پڑے گا جو فوج کی اجارہ داری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر وہ اسے درست یا غلط طریقوں سے روکتے ہیں تو ادارے کے اندر دراڑیں پڑنے کا خطرہ مول لیں گے، جس سے ایسا بحران پیدا ہوگا جس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ دونوں منظر میں پاکستان کے وجود کو شدید خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، میڈیا اور انٹرنیٹ کی بندش نے پہلے ہی استبدانہ ماحول پیدا کر دیا ہے جو موجودہ حالات میں غیر آئینی بھی ہے اور زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا۔ آرمی ایکٹ کے تحت مجرموں کے خلاف مقدمہ چلانے سے متعلق حالیہ اعلان ایک اور خطرناک بات ہے۔ اگر فوج اور حکومت ملک کو یوں آگ میں جلتا نہیں دیکھنا چاہتے تو وقت آ گیا ہے کہ فوج اور موجودہ حکومت حالات کا ازسر نو جائزہ لیں اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا رستہ اختیار کریں۔